बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश कीज डियर स्टूडेंट। लेसन नंबर 5 इंग्लिश ग्रेड 11th बुक 1 द पीस ऑफ स्ट्रिंग। बहुत प्यारा लेसन है। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसकी रीडिंग ऑलरेडी हो चुकी है और पहले 4 लेसन्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं और बाद वाली वीडियोस भी जब तक आप ये देख रहे होंगे अपलोड हो चुकी होंगी। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दैट वाई डिड मनाना अक्यूज़ ह्यूबर्ट ऑफ पिकिंग द लॉस्ट pocket book. So the answer is that Mr. Manana had seen Hubert picking up something from the road. He believed that Mr. Hubert had picked up the very pocket book, so he accused him of picking up the lost pocket book. क्योंकि मिस्टर मनाना को ये लगता था कि ये झुक के कोई चीज़ उठा रहे थे और उसी जगह पर ही पॉकेट बुक यानी कि पर्स जो थी वो गुम हुई थी, तो शायद इन्हीं ने ही उठाई है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ दैट व्हाट डिड द पीपल थिंक ऑफ ह्यूबर्ट व्हेन दे हर्ड द रिटर्न ऑफ द pocket book by some other person. When the people came to know that the lost pocketbook was returned by someone else, they did not absolve poor Mr. Hubert. They termed it as a deception by Mr. Hubert. They did not believe him. ठीक है। Question number 3 is that why did George give the pocketbook to his employer? George was an uneducated person. वो पढ़ा लिखा नहीं था। He could not read the name of the owner of the pocketbook, so he gave it to his employer out of ignorance. वरना वो अगर उसको पता होता तो वो डायरेक्ट जिस बंदे की गुम हुई थी उसको आके दे देता, लेकिन जॉर्ज चूँकि पढ़ा लिखा नहीं था तो उसने अपने मालिक को जाके दे दी थी। और इसी दौरान वो सारा जो था वो झगड़ा, वो सारा लेसन आप जो है वो पढ़ चुके होंगे, या आप जो है उसकी जो ट्रांसलेशन है वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ दैट व्हाट मेड ह्यूबर्ट शेमफुल। तो कौन सी बात थी कि जिसने ह्यूबर्ट को शर्मनाक हालत में पहुंचा दिया। द डिलूजन धोखा, द डिलूजन ऑफ पीपल अबाउट हिम मेड हिम शेमफुल। क्योंकि उसको ये लग रहा था कि मेरी शायद अब लोगों की नज़र में इज्जत नहीं रही। इट वॉज डिसग्रेस टू हिज ईगो एंड सेल्फ इस्टीम। ये उसकी अना और इज़्ज़त नफ्स के लिए बहुत बड़ा धचका था। दिस थिंग ग्रीव्ड हिम अलॉट। तो इस बात का उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ दैट वाई डिड द पीपल मेक फन ऑफ हिज इनोसेंस। लोग उसकी जो मासूमियत है उसका मजाक क्यों उड़ाते थे। पीपल बिलीव दैट मिस्टर मराना कुड नॉट बी रॉन्ग. They believed that Mr. Hubert had picked up the lost pocketbook, but he was just not ready to confess. So they made fun of his arguments. तो जब वो कह रहा था कि मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी रस्सी उठाई है, तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि रस्सी भी उठाने की, रस्सी का टुकड़ा भी उठाने की चीज़ है। तो लोग, कोई भी आदमी उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ दैट वाई डिड ही कीप क्लेमिंग हिज इनोसेंस बिफोर हिज डेथ। तो वो अपनी मौत तक अपनी मासूमियत का प्रचार क्यों करता रहा। मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज वेरी सेंसिटिव एंड टची फेलो। ही डिड नॉट वॉन्ट टू डाई विद अ स्पॉट ऑन हिज कैरेक्टर। वो अपने किरदार पर धब्बे के साथ नहीं मर सकता था। सो ही केप्ट क्लेमिंग हिज इनोसेंस टिल द लास्ट ब्रेथ। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट वाई डिडंट द मेयर जो शहर का बड़ा होता है, बिलीव द इनोसेंस ऑफ ह्यूबर्ट। द मेयर वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट मिस्टर मनाना हु वॉज अ क्रेडिबल मैन बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी इन द आइज ऑफ द मेयर वुड हैव टेकन अ पीस ऑफ स्टिंग फॉर अ पॉकेट बुक। तो मेयर जो था, क्योंकि मिस्टर मनाना भी बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी था मेयर की नज़र में, तो वो जो है वो मिस्टर मनाना को झूठा साबित करना नहीं चाहता था। सो ही डिड नॉट बिलीव इन मिस्टर ह्यूबर्ट स्टोरी ऑफ स्ट्रेंथ। तो इसलिए मिस्टर ह्यूबर्ट की जो कहानी थी उसके ऊपर मेयर ने यकीन नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ दैट व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग। कि मिस्टर ह्यूबर्ट ने जो एहतजाज किया उसका लोगों के ऊपर क्या असर हुआ। हिज प्रोटेस्टिंग कुड नॉट विन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। उसके एहतजाज के बावजूद भी लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। द पीपल मेड फन ऑफ वट ही सेड इन हिज क्लैरिटी। तो अपनी वजाहत में उसने जो बातें की लोगों ने उसका भी क्या किया, मजाक उड़ाया। तो ये बेटा लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स थे। नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 6 के, ये नीचे आपको नज़र भी आ रहा होगा, मैंने पूरे बनाए हुए हैं। तो लेसन नंबर 6 के हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।